हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5th तक देखा था। अभी इस सेकंड पार्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10th तक हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं रीड करता हूँ। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर बोला है। स्क्वायर यहाँ पे ये मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ इधर। ठीक है, ये इधर फाइंड बोला है, क्या करना है, साइड बोला है फाइंड आउट करने के लिए, और उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का एडिशन करना है। हुज डायगोनल इज़, तो ये डायगोनल जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर हम लोगों को बोला है। ठीक है, अभी हम लोग को साइड्स निकालना है, मतलब ये साइड जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग इधर स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन के साथ। लेट नाम देना है सबसे पहले ना, क्योंकि नाम दिया नहीं है स्क्वायर का, तो हम लोग को इसका नाम नेमिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द स्क्वायर, ए बी सी डी बी द स्क्वायर, and let AD is equals to DC, AD is equals to DC is equals to AB is equals to BC is equals to x सेंटीमीटर, या x ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, x मतलब ये मैंने चारों साइड्स को x ले लिया, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना एक दूसरे को। तो यहाँ पे मैंने सबको क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अगर इधर देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ADC ट्रायंगल। इधर A है, यहाँ पे एंगल इधर D है, यहाँ पे C है, और इसको हम लोग ने x लिया और इसको भी हम लोग ने x लिया, और डायगोनल हम लोग को 10 बोला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC देखें, इन ट्रायंगल ADC, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग को जनरल फॉर्म क्या पता है उसका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पे आता है हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस इधर आएगा हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस, यहाँ पे 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा साइड है, AC है, तो इधर आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DC दिया है, तो DC स्क्वायर आएगा, और हाइट हम लोग को बोला है AD, तो इधर आएगा AD स्क्वायर। ठीक है, तो AC का वैल्यू हम लोग को 10 दिया है, तो वो आएगा 10 स्क्वायर। DC का वैल्यू x दिया है, x देंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी AD का वैल्यू x है तो उसका स्क्वायर। ये हम लोग ने कहाँ से डाला, AD, और ये हम लोग को ये जो चारों साइड हम लोग ने लेट लिया था वहाँ से डाला, तो इधर मैं लिखूँगा फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आता है 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलता है 2x स्क्वायर। ठीक है, और जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 2 आएगा, 100 डिवाइड बाय 2, तो इधर 2 1 are 2, 2 5 are 10 और 0, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, 100। अगर x निकालना है, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 100 नहीं, इधर 50 आएगा, सॉरी ये 50 है, इधर x 100 नहीं आने वाला, 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 वापस लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो इधर आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 50। ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, हमारा x बचेगा, और रूट 50 है तो उसके जब फैक्टर्स निकालूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 2 सा 4 प्लस इधर 1 आया, 2 5 सा 10 और 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, और हम लोगों को पता है कि जो भी 2 टाइम्स होता है वो रूट के बाहर आता है, और अंदर क्या बचेगा, इधर सिंगल टाइम 2 बचेगा, तो ये x इज इक्वल्स टू 5√2 जो सेंटीमीटर हम लोग को दिया है वो x का वैल्यू है। मतलब यहाँ पे जो भी x मतलब क्या लिया था हम लोग ने, साइड स्क्वायर का साइड लिया था, तो देयरफॉर सारे जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे जैसे कि AB BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, जो भी साइड आएगा हम लोग को सारे सबका वैल्यू कितना मिलने वाला है, 5√2 सेंटीमीटर। अभी ये कहाँ से लिया हम लोग ने, फ्रॉम 1 से, क्योंकि हम लोगों को
फ्रॉम 1 में लिखा हुआ था इधर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू ए डी, तो ठीक है ये लिखा था और यहाँ पे 1 दिया था और उस इज इक्वल्स टू एक्स लिखा था, तो उसी एक्स की जगह पे अभी 5√2 का वैल्यू डाल दिया। तो ये साइड हम लोग को फर्स्ट निकालने बोला था, तो वो हम लोग ने यहाँ पे निकाला। सेकंड बोला है पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 इंटू अभी साइड यहाँ पे क्या है एक्स था, साइड हमारा एक्स लिया था, इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की जगह पे ये वैल्यू डालना है 5√2, तो इधर आएगा 5√2। अभी मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5 4 सा 20 आ जाएगा और √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी का वैल्यू मुझे क्या मिला 20√2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि पेरीमीटर है, तो ये सारे साइड्स ऐड होते हैं ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही आने वाला यूनिट। तो ये 6th सम था। आगे हम देखेंगे 7th सम के बारे में। तो 7th क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है 7th क्वेश्चन का, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इन फिगर 2.21 एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी दिया है और जी डी का वैल्यू 8 जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है जी डी 8, और जी एफ का वैल्यू 12 दिया है, और फाइंड आउट करने क्या बोला है हम लोग को ई जी, तो ये ई जी फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट। ठीक है, ई जी बोला है, एफ डी बोला है, एफ डी इधर है तो ये वाला आएगा, और ई एफ जो कि ये साइड है तो ये भी निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है वो है ई जी का वैल्यू। ठीक है, ई जी का वैल्यू, तो हम लोग ई जी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। हम लोग ने बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन, अगर ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर कोई मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालता हूँ, परपेंडिकुलर जैसे कि यहाँ पे इधर जी और एफ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा मेरा जी एफ स्क्वायर, ये मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो उसको हम लोग स्क्वायर लेते हैं, तो जी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब ई जी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा ई जी मल्टीप्लाई बाय जी डी आएगा, ई जी मल्टीप्लाई बाय जी डी आने वाला है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इसको हम लोग बोलते हैं, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग ई जी का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, एंगल एफ यहाँ पे 90 डिग्री बोला है बराबर, एंड दूसरा क्या बोला है इधर ई डी परपेंडिकुलर टू जी एफ बोला है, ई डी परपेंडिकुलर टू जी एफ, ये तो गिवन दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे फॉर्मूला, क्या आएगा एफ जी या जी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी इंटू ई जी आएगा। इसका रीज़न क्या आने वाला है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन या थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जी का वैल्यू इधर 12 दिया है जो कि उसका स्क्वायर आएगा, जी डी का वैल्यू 8 दिया हुआ है और ई जी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 12 इंटू 12 144 आएगा, ये 8 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा और इधर आएगा ई जी। अगर 144 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखते क्या आता है, जैसे कि 2 4 सर 8, 2 7 सर 14, 2 2 सर 4, और यहाँ पे 4 के टेबल्स में तो 72 जाएगा, 4 1 सा 4, यहाँ पे कितना आएगा 7 3 आया, तो 4 8 सर 32 आएगा। मतलब इधर ई जी का वैल्यू हम लोग को कितना मिल रहा है यहाँ पे 18, सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है तो इधर आएगा 18 यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये ई जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 18 यूनिट्स मैंने यहाँ पे निकाला। सेकंड वाला बोला हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए एफ डी फाइंड आउट करना है, एफ डी। ये एफ डी कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला डायग्राम है, अगर इधर 8 है यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो एफ डी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एफ जी डी एंगल जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री जो कि दिया हुआ है, और यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा इधर एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर आएगा, जी डी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डी जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है वो तो वैसे का वैसे ही आएगा, जी डी का वैल्यू हम लोगों को 8 दिया हुआ है तो ये 8 स्क्वायर आएगा, और एफ जी का वैल्यू हम लोगों को 12 दिया है जो कि यहाँ पे 12 स्क्वायर आएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एफ डी का वैल्यू मतलब वो तो एफ डी स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा, 8 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे 64
और 12 का स्क्वायर हम लोग जो कि पता है 144 आएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करना है तो 4 + 4 अगर हम यहाँ पे करें तो 8 आता है इधर लास्ट में, 6 + 4 10 आएगा, ये 1 कैरी 1 हो जाएगा तो 2 आएगा इधर। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पे करें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 208। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, इधर एफ डी आएगा और 208 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, मतलब जो भी रूट के बाहर 2 टाइम्स होगा, रूट के अंदर 2 टाइम्स होगा वो सिंगल टाइम बाहर आएगा। तो यहाँ पे 8 है यूनिट प्लेस में तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 1 सर 2, 0 और 2 4 सर 8, 2 5 सर 10 और 2 2 सर 4, 2 2 सर 4 और 2 6 सर 12, 2 1 सर 2, 2 3 सर 6 और यहाँ पे आएगा 13 1 सर 13। मतलब जो भी 2 टाइम्स है, जैसे कि ये 2 टाइम्स है, ये वाला 2 टाइम्स है और रूट 13 अंदर बचेगा, तो बाहर कितना आएगा 2 × 2 रूट ऑफ 13। देयरफॉर एफ डी इज इक्वल्स टू 4 रूट ऑफ 13 यूनिट्स आएगा, 4 रूट 13 यूनिट्स आएगा आने वाला एफ डी का वैल्यू। ठीक है, तो ये एफ डी का हम लोग ने सेकेंड वैल्यू निकाला। और लास्ट वैल्यू जो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है वो है ई एफ का वैल्यू, ई एफ। ठीक है, तो ई एफ अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें ई एफ, तो वो छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला है, ई एफ जी वाला ट्रायंगल, जिसमें ई एफ हम लोग को निकालना है। ई जी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम ये 1 से लिखेंगे इसको, और एफ जी भी हम लोग को दिया हुआ है 12, तो ई एफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल आने वाला है ई एफ जी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ई एफ जी, इन ट्रायंगल ई एफ जी, एंगल जी हम लोग को इधर 90 डिग्री बोला है ना, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी होगा उसको हम लोगों को क्या लेना है, हाइपोटेन्यूस, मतलब ये 90 डिग्री है, इसको ऑपोजिट क्या आने वाला है, ई एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आने वाला है एफ जी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ई एफ का वैल्यू जो कि हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ई जी का वैल्यू हम लोग ने पहले इसमें निकाला था जो कि 18 था, उसका स्क्वायर। ठीक है, और एफ जी का वैल्यू हम लोग को गिवन में दिया हुआ है 12, तो ये आएगा 12 स्क्वायर, और ये 18 कहाँ से डाला हम लोग ने, फ्रॉम 1 से डाला। ठीक है, अभी इधर ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है 12 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, 8 8 सर 64, 8 1 सर 8, 9 10 11 12 13 14, 144, 8 और 1 12, 324 आया, प्लस 12 का भी स्क्वायर हम लोग को पता है 144 आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ई एफ स्क्वायर, तो 4 + 4 आएगा 8, 4 + 2 आएगा 6, 3 + 1 आने वाला है 4, तो इधर आ रहा है 468, जिसका टेकिंग स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे लेंगे और रूट के अंदर जो भी बचता है वो देखेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ ई एफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 468। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 सर 4, 2 3 सर 6, 2 4 सर 8, 2 1 सर 2, 2 1 सर 2, 2 7 सर 14। तो यहाँ पे अभी 117 आया है, तो वो कौन से टेबल्स में जाएगा, 3 के टेबल्स में जाएगा 117, 3 3 सर 9, 2 आया, 3 9 सर 27, 3 1 सर 3 और 3 3 सर 9, और यहाँ पे लास्ट 13 1 सर 13। तो जो भी 2 टाइम्स यहाँ पे रूट के अंदर होगा वो सिंगल टाइम बाहर आएगा, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स अंदर है और ये तो स्क्वायर कट होगा, और यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स अंदर है, तो यहाँ पे 2 × 3 और रूट ऑफ 13 आने वाला है। तो ई एफ इज इक्वल्स टू इधर मुझे मिलेगा 6 रूट 13 यूनिट्स, 6 रूट क्या होगा 13 यूनिट्स मेरे पास मुझे आंसर मिलेगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन का, और वो हम लोग ने कंप्लीट किया। आगे हम लोग को 8th क्वेश्चन बोला है, तो उसको भी देख लेते हैं कि 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 8th क्वेश्चन
फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 12 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल हम लोगों को बोला है इधर, और उसका लेंथ और ब्रेथ हम लोग को इधर दिया हुआ है। तो जिसमें लेंथ हम लोगों को बोला है 35 सेंटीमीटर बोला है, और जिसका ब्रेथ हम लोगों को बोला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी उसका डायगोनल हम लोग को जो भी है वो फाइंड आउट करना है। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, बराबर। समझो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ A B C और D, और रेक्टेंगल है मतलब 90 डिग्री होगा सारे एंगल्स। तो सोल्यूशन में बहुत ईजी सम है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट नेमिंग दिया नहीं था, ABCD जो है वो रेक्टेंगल है वो पता नहीं हम लोग को, तो उसको पहले नेमिंग करना है, हम लोग ने दे दिया उसका नाम। तो लेट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। और यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बोला है, एंगल ABC 90 डिग्री है, सारे एंगल्स वैसे 90 है लेकिन हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, वही तो निकालना है, तो इधर आएगा AC स्क्वायर। AB का वैल्यू हम लोगों को 12 बोला है, और BC का वैल्यू इधर दिया है 35। ठीक है, तो सबका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर तो हम लोगों को पता है अभी 144, 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर, 5 5 सर 25, 5 3 सर 15, 16 17 आएगा, 3 5 सर 15, 3 सर 9 और 10 आएगा। तो ये आया ऐसे 5 12 2 और यहाँ पे आया 1, तो 1 2 2 5, ये कितना आया यहाँ पे 1 2 2 5, 1 2 2 5, और इसी को अभी ऐड करना है 144 के साथ। तो 5 + 4 हम लोग को 9 मिलता है, 4 + 2 6 मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा, और ये आया 1369। तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1369 आया। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1369 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या AC, और 1369 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट मुझे यहाँ पे पता है कि इधर 37 आता है। अगर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि 37 × 37 हम लोगों को कितना मिलता है, 1369 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC का वैल्यू इधर कितना मिला, और AC हम लोग का क्या है डायगोनल, तो AC का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है इधर 37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 37 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे अभी 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन देखते, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, और यहाँ पे गिवन में दिया है कि इन द फिगर M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि M जो है वो मिड पॉइंट है RQ का या QR का, और PRQ और 90 डिग्री बोला, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दी है। ठीक है, तो वो गिवन में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि टू प्रूफ करना है तो गिवन लिखना पड़ेगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो गिवन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल PQR एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बोला है, और M मिड पॉइंट बोला है, एंड M इज़ द मिड पॉइंट किसका, QR का, ऑफ QR या RQ का। और यहाँ पे जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो इधर आएगा। प्रूफ क्या करना है, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ PR स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए भी, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो पाएगा ये। ठीक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक एक करके। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जो गिवन दिया है मिड पॉइंट,
और बोला है ना m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, उसी के अंदर ये सब हो रहा है। m इज़ द मिड पॉइंट, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। अगर ये m मिड पॉइंट है इसका मतलब आर एम इज इक्वल्स टू एम क्यू हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको मैं दूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल पी आर एम, इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल्स टू कितना बोला है 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थियरम, छोटे से ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा साइड है पी एम, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे आर एम, तो आर एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अभी इसी के नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पी एम स्क्वायर जो है और इधर पी आर स्क्वायर जो है, वो पी आर स्क्वायर ये साइड लेके आऊँगा तब मुझे यहाँ पे माइनस पी आर स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे इधर क्या रहेगा आर एम स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन 2। क्योंकि ये दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मुझे आगे सब्सटीट्यूट करना है एक दूसरे ट्रायंगल के केस में, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स तो मैंने लिखा, अभी लास्ट नाउ इन ट्रायंगल, अभी बड़ा ट्रायंगल लेना है पी क्यू आर, वहाँ पे भी एंगल जो आर है वो कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बोला है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आर 90 डिग्री दिया हुआ है। अभी यहाँ पे ये बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू हाइपोटेन्यूस है, तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम क्या आएगा इधर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप सारे स्टार्ट हो जाने वाले, ठीक है। तो ये पी क्यू स्क्वायर तो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को 2 प्रूफ में पी क्यू स्क्वायर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का सिर्फ चेंज है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, अभी आर क्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर एम प्लस एम क्यू और उसका होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली देखें आर एम प्लस एम क्यू, मतलब ये आर क्यू को मैंने आर एम प्लस एम क्यू लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया आर एम प्लस एम क्यू स्क्वायर, इसका रीज़न क्या आएगा आर डैश एम डैश क्यू, मतलब एम इज़ इन बिटवीन आर एंड क्यू। अभी इसी के नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे आर एम प्लस आर एम लिख सकता हूँ। ये आर एम प्लस आर एम क्यू लिखा क्योंकि आर एम और एम क्यू का वैल्यू दोनों भी इक्वल है, मतलब आर एम इज इक्वल्स टू एम क्यू है। देखो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है आर एम इज इक्वल्स टू एम क्यू, और ये कहाँ से आया मेरा रीज़न 1 से आया, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा ये फ्रॉम 1, ठीक है। अभी उसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम टू टाइम्स ऑफ आर एम आने वाला है यहाँ पे, तो इधर क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ आर एम होल स्क्वायर, सॉरी ऐसा नहीं आएगा 2 टाइम्स आर एम, मतलब आर एम और आर एम ब्रैकेट के अंदर है, तो वो दोनों मतलब आर एम स्क्वायर पूरा आर एम स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, अगर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर आता है 4, और यहाँ पे आर एम स्क्वायर आने वाला है आर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर एम स्क्वायर आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये आर एम स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आर एम स्क्वायर इधर है, तो अभी ये आर एम स्क्वायर की जगह पे इतना वैल्यू हम लोग को उसमें सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे आर एम स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या डालना है, ये डालूंगा मैं पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये कहाँ से आया मुझे फ्रॉम 2, ये कहाँ से मिला फ्रॉम 2, तो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस, अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी उसी के नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, अभी यहाँ पे पी आर स्क्वायर और माइनस जो यहाँ पे 4 पी आर स्क्वायर है उसको एक ही साथ में लिखूंगा लाइक टर्म से, तो इधर आएगा माइनस 4 पी आर स्क्वायर
प्लस 4pm² आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में pq² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3pr² मिलेगा, मतलब 1 - 4 - 3 आएगा और इधर प्लस 4pm² आएगा। अभी लास्ट स्टेप में अरेंज करके लिखेंगे, 4pm² मुझे पहले चाहिए तो pm² पहले लिखूँगा और ये -3pr² है वो लास्ट में आएगा, मतलब -3pr²। ठीक है, तो ये हम लोग इसी को हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला था कि pq² इज इक्वल्स टू 4pm² -3pr², इसको प्रूफ करो, तो ये हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत इजी सम था, लेकिन थोड़ा ध्यान देके करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सम है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सारे सम्स यहाँ पे सारे स्टेप्स करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया था, m इज़ द मिड पॉइंट बोला था और इसको इक्वेशन 1 दिया था। उसके बाद छोटा ट्रायंगल लिया था PRM, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने यूज़ किया। बाद में बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था PQR, जिसमें भी हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके एक एक करके स्टेप्स से हम लोग ने वो सब्सटीट्यूट भी किया था। ठीक है, तो ये लास्ट आंसर हम लोग का आ गया। अभी ये था 9th क्वेश्चन, आगे हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्वेश्चन के साथ। 10th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 10th क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे इधर एक वॉल ऐसा है इधर और दूसरा वॉल जो है वो इस तरफ है, ऐसा है अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। और आगे बोला है कि अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ द बिल्डिंग at the height of 4 meter. At the height of 4 meter, on turning the ladder over the other side of the street, it touches the window of other building at height 4.2. मतलब यहाँ पे ये रोड के बीच में यहाँ पे अगर मैं लैडर रखा हूँ तो वो लैडर यहाँ से अगर इधर वाले टॉप को ये वाले जगह पे अगर मैं टच करूँ विंडो पे इधर, तो वो कहाँ पे टच कर रहा है, 4 मीटर अबव द ग्राउंड पे टच कर रहा है। और वही इसका क्या है, 5.8 है ना, तो वही लैडर अगर मैं दूसरे ऑपोजिट साइड वाले दीवार को अगर मैं टच करूँ तो वो कहाँ पे टच कर रहा है, ये वाला सेम लैडर 5.8 वाला लैडर 4.2 मीटर हाई जो विंडो है उसके ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा हमारा इधर। ठीक है, और आगे क्या बोला है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.2, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो ये जो स्ट्रीट है मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्ट्रीट का वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेमिंग दे देता हूँ, इधर A है, इधर B आएगा, यहाँ पे C दे देता हूँ, इधर D और यहाँ पे E दे दूँगा। अभी ये AB परपेंडिकुलर होगा BC को और ED भी क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होगा DC को, क्योंकि वॉल जो है, वॉल्स यहाँ पे बोला है ना, तो वॉल्स हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड को, तो दोनों तरफ परपेंडिकुलर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे BC निकालना है और CD निकालना है 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन अभी नेमिंग्स तो हम लोग ने यहाँ पे खुद से दिया हुआ है, तो सबको हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इधर क्या क्या है। तो इधर मैं बता देता हूँ, लेट AC एंड CE रिप्रेजेंट्स, लेट AC एंड CE, मतलब ये AC और CE क्या है, लैडर ही है, दोनों भी सेम ही है। रिप्रेजेंट्स द लैडर दैट इज AC इज इक्वल्स टू CE इज इक्वल्स टू 5.8 मीटर। ठीक है, ये दिया है। दूसरा वाला क्या बोलेंगे यहाँ पे, A एंड E मतलब ये वाला और वो वाला पॉइंट रिप्रेजेंट्स, A and E represents windows of the buildings on the opposite sides of the streets। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइट क्या है, AB हम लोग को बोला है, AB 4 मीटर दिया है एंड ED हम लोग को कितना बोला है, 4.2 मीटर बोला है। ठीक है, और BD तो हम लोग को पता है कि विड्थ है, यहाँ पे विड्थ है स्ट्रीट का, तो वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अभी एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पे बोला है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी साइड है, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर मतलब 5.8 होल स्क्वायर आएगा, और ए बी स्क्वायर मतलब मुझे यहाँ पे कितना लिखना है, 4 स्क्वायर प्लस बी सी करेंगे। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो क्या आएगा, 5.8 का स्क्वायर है तो वो मैं पहले वैसे के वैसे लिख लेता हूँ, 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर लिखूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, या तो 5.8 को 8 का स्क्वायर निकाल के 4 को 4 के स्क्वायर से माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे ऐसे आएगा 5.8 माइनस 4, और इधर आएगा 5.8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो 5.8 माइनस 4 करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय, इधर ऐड करूँगा तो 5 प्लस 4 कितना हो जाता है 9, तो 9.8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मुझे करना पड़ेगा, तो इधर आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो देखते क्या आंसर आता है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 8 8 सर 64, 6 8 9 सर 72, 73 74 75 76 77 78, तो 784 प्लस 8 1 सर 8 9 1 सर 9, यह 4 16 9 प्लस 1 10 17, तो 1764 दो नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट इधर आएगा, तो इधर मुझे मिलेगा 17.64। ठीक है, तो अभी इसका क्या निकालना है, मुझे रूट निकालना है ना आगे, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 करना है। तो पहले 1764 का निकाल लेते, क्या आता है देखते। 2 8 सर 16, 2 8 सर 16, 2 2 सर 4, 2 4 सर 8, 2 4 सर 8 और 2 1 सर 2। अभी ये तो पता है मुझे कि 441 जो है वो डायरेक्ट 21 का है, 21 इंटू 21 करेंगे तो डायरेक्ट 441 आता है। अगर नहीं पता डायरेक्ट तो 3 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, ये आंसर मतलब ये 441 डिवाइड होगा। मुझे डायरेक्ट पता था इसलिए डायरेक्ट किया। 21 सर 441 आता है क्योंकि स्क्वायर है 21 का वो, और यहाँ पे 21 1 सर 21। तो इधर यहाँ पे रूट के अंदर जो भी 2 टाइम्स आता है वो सिंगल टाइम बाहर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे इधर 2 आएगा और यहाँ पे 21 आएगा, तो 21 2 सर करेंगे तो 42 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट जब हटेगा तो इधर बी सी आएगा, और 42 मतलब 4.2 क्योंकि 2 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ पे सिंगल नंबर के बाद पॉइंट आएगा। अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 करके चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी 17.64 ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बी सी का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाला, 4.2 मीटर आएगा यहाँ पे, मीटर, क्योंकि सारे वैल्यूज़ ऊपर जो दिए थे लैडर और ये वो वॉल्स का भी जो हम लोग को जो दिया था वैल्यू वो सारे मीटर्स में ही दिया हुआ है, तो इधर सेंटीमीटर नहीं आएंगे, डालेंगे मीटर डालेंगे। ठीक है, तो ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक, एक बी सी हम लोग ने यहाँ पे निकाला। अभी दूसरा ट्रायंगल लेना है, और दूसरा ट्रायंगल में हम लोग को क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा ट्रायंगल क्या आने वाला है। दूसरा ट्रायंगल आएगा ई सी डी ट्रायंगल आएगा, और वो ई सी डी ट्रायंगल में हम लोग को सी डी का वैल्यू निकालना है, सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा ई सी डी ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी या डी सी जो भी है, एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बोला है वहाँ पे डायग्राम में। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे तो कैसे आएगा, इधर मिलेगा सी ई स्क्वायर या ई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। आप डायग्राम में भी देख सकते हो वही है, सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर, मतलब ये रहा हाइपोटेनस, सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ई डी तो 4.2 बोला है तो वो भी लिख लेता हूँ। ई डी हम लोग को कितना बोला है 4.2, तो यहाँ पे है 4.2 स्क्वायर। ठीक है, ई सी सी ई का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना, लैडर था वो
5.8 स्क्वायर, 5.8 का स्क्वायर, और ये CD जो कि फाइंड आउट करना है वो वैसे के वैसे ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में यहाँ पे भी सेम 5.8 स्क्वायर, और ये यहाँ पे आने के बाद होगा 4.2 का स्क्वायर माइनस, और इधर आएगा CD स्क्वायर, CD का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इधर 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब 5.2 माइनस 4.2, 5.8 माइनस 4.2 और 5.8 प्लस 4.2 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग ने यहाँ पे किया। अभी माइनस करेंगे, जैसे कि 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आता है, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय प्लस करना है तो 8 प्लस 2 कितना आएगा, 10 आता है, वो 0 है, 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10। पॉइंट के बाद 0 कंसिडर नहीं करते इधर, तो यहाँ पे CD स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 10 करना है सिर्फ, 1.6 इंटू 10 करेंगे तो 16 आता है आंसर, इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर, मतलब DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे अभी, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर और रूट चले जाने के बाद यहाँ पे आएगा DC, और 16 का रूट हम लोग को इधर कितना मिलता है, 4 और मीटर, 4 मीटर, जो कि इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया। अभी अगर डायग्राम में प्रॉपर देखें तो दोनों वैल्यूज़ को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों वैल्यूज़ को डायग्राम में अगर देखना है तो ये BC प्लस CD को ऐड करूँगा तभी मुझे क्या मिलेगा, BD मिलेगा। तो BC का वैल्यू मुझे पता है 4.2, जिसको मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, और आगे का जो वैल्यू है जो हम लोग ने निकाला वो है DC का वैल्यू, जिसको 4 मीटर दिया है, वो इसको 2 दे देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को ये ऐसा लिखना है, नाउ BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD आएगा, BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। इसका रीज़न क्या आएगा, B है ना, तो ये B डैश C डैश D आने वाला है। BC का वैल्यू हम लोग को मिला है 4.2 और CD का वैल्यू हम लोग को मिला है 4, जो कि हम लोग को कहाँ से आया, ये फ्रॉम 1 and 2 से आया। ठीक है, तो ऐड जब करूँगा तो इधर मुझे मिलेगा 8.2। ऐड मतलब कैसे, 4.2 यहाँ पे 4 अकेला है, पॉइंट नहीं है, मतलब 0.0 ऐसा लिख सकता हूँ, तो इधर मुझे ऐसा मिलता है 8.2 मीटर। ठीक है, तो ये BD का वैल्यू मुझे मिला 8.2 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रीट या डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल्स या विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो भी अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो उसका आंसर एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग को विड्थ पूछा था, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, देयरफॉर क्या आएगा, द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज़ 8.2 मीटर्स, 8.2 मीटर्स। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट 2.1 का। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।